अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। KPK नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड नर्सिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और अभी तक अगर ये क्लियर नहीं है कि पहले सप्ली का एग्ज़ाम होगा या पहले फ्रेश स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन बहरहाल हाँ, मैं कुछ पेपर्स लेकर आई हूँ जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं ताकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4th ईयर के चारों पेपर्स मौजूद हैं, ऑप्स नर्सिंग, इंग्लिश ए एंड बी। पहले हम इनकी मार्क्स डिवीज़न के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 4th ईयर के टोटल मार्क्स 550 होते हैं। इसमें से 400 मार्क्स जो हैं वो ऑप्स और ऑप्स नर्सिंग के हैं और 150 मार्क्स इंग्लिश ए और बी के इकट्ठे हैं। अब अगर हम सिर्फ एक सब्जेक्ट ऑप्स की बात करें तो इसके टोटल मार्क्स 200 हैं। 100 मार्क्स थ्योरी के हैं और 100 प्रैक्टिकल के हैं। इसी तरह ऑप्स के भी 100 थ्योरी और 100 प्रैक्टिकल के हैं और इंग्लिश ए के 75 मार्क्स और इंग्लिश बी की 75 मार्क्स हैं। पहले हम ऑप्स और ऑप्स नर्सिंग के पेपर देखेंगे और लास्ट में मैं इंग्लिश के पेपर को जस्ट स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा उस पर ज़्यादा होल्ड नहीं है, लेकिन आपको दिखाऊंगी इसलिए कि इसमें से आप क्वेश्चंस देख के कोई आइडिया ले सके कि पेपर किस तरह होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्स के पेपर से। जी, ये हमारे पास ऑप्स का पेपर है और ये हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो स्टूडेंट चूँकि उनसे हाल ही में ले लेते हैं तो वो हमारे पास मौजूद नहीं है। वो 60 मार्क्स का होता है और ये 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है। हाँ, इसको अगर हम जूम करके देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि 4th ईयर एग्ज़ामिनेशन सबसे ऊपर नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा एग्ज़ामिनेशन 4th ईयर नर्सिंग पेपर ऑब्स्ट्रिक्ट्स, लाउड टाइम 1.5 आवर और सेशन जो है वो सितंबर 2019 का है। इसके टोटल मार्क्स इन्होंने 40 लिखे हैं। फिर अगर हम नीचे आकर देखें तो इन्होंने नोट दिया हुआ है कि 4 क्वेश्चंस हल करने हैं और सबकी इक्वल मार्क्स हैं। फिर हम नीचे जाके क्वेश्चंस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें से 4 करने हैं। अगर हम 40 मार्क्स को डिवाइड करें 4 क्वेश्चन पे तो हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ प्री एक्लेम्शिया, राइट डाउन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एक्लेम्शिया। पहले इन्होंने प्री एक्लेम्शिया की एक इंट्रोडक्शन टाइप मांगा है और फिर उसकी मैनेजमेंट। अब फर्स्ट पार्ट जो है इसके 2 to 3 मार्क्स हो सकते हैं और जो सेकंड पार्ट है उसके 7 to 8 मार्क्स हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन PPH एंड राइट डाउन इट्स नर्सिंग मैनेजमेंट। अब इसमें भी फर्स्ट पार्ट के 2 या 3 मार्क्स डिफिनेशन के हो सकते हैं और मैनेजमेंट के 7 to 8 मार्क्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रेल ऑफ लेबर, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ट्रेल ऑफ लेबर। इसमें फर्स्ट के 2 और 3 मार्क्स होंगे और जो पिछला हिस्सा है उसके 7 to 8 मार्क्स होंगे। फिर है, डिफाइन पोस्ट मेच्योर बेबी एंड राइट डाउन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी। इसकी भी सेम मार्क्स डिवीजन होगी। डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ लेबर, राइट डाउन एंड नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, अब इसमें से 5 क्वेश्चन हैं, इसमें से कोई भी 4 आपको आसान लगे तो वो करने हैं। जैसे पेपर हल करने का तरीका होता है कि आपके पास एक ब्लैक मार्कर या ब्लू मार्कर और ब्लू या ब्लैक पेन या बॉल पॉइंट मौजूद होने चाहिए। मार्कर जो है वो हेडिंग देने के लिए होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप हल करें तो मार्कर से उसको क्वेश्चन नंबर दें, फिर उसको प्री एक्लेम्शिया बड़ा करके मार्कर से लिखें और उसकी डिफिनेशन लिखें। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्शिया की हेडिंग दे के उसके नीचे पॉइंट लिखें। पॉइंट्स के साथ आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अच्छे से 7 से 8 पॉइंट्स लिख के उसको डिस्कस कर सकें। कुछ लोग सिर्फ एनलिस्ट कर लेते हैं, कुछ हेडिंग दे के उसको नीचे डिस्कस कर लेते हैं।
तो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अच्छा, अब अगर 1.5 आवर है मतलब कि 90 मिनट्स हैं, इसमें हमने 5 क्वेश्चन हल करने हैं, तो टोटल हमारे पास तकरीबन 15 मिनट्स हर क्वेश्चन के लिए आ जाएंगे और इसके साथ हमारे पास कुछ टाइम बच जाएगा जिस पे हम करेंगे, जिसमें हम पेपर को रिवाइज करेंगे, उसमें अपनी मिस्टेक देखेंगे, मतलब प्रूफ रीडिंग कर लेंगे और उसमें से हाँ, कहीं पे कुछ मेंशन करना हो, कुछ काटना हो तो वो हम कर लेंगे। इसके अलावा हेडिंग को अंडरलाइन कर लेंगे जो बाकी टाइम हमारे पास बचेगा। तो जो अगला क्वेश्चन है, आप उसमें पीपीएच को एक हेडिंग दे देंगे और उसकी मैनेजमेंट जो है उसके भी सेम आप नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट जो है उसमें आप 7 से 8 पॉइंट लिखने की कोशिश करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसके मिल सकें। लेकिन ये तभी होगा जब आपने प्रॉपर प्रिपरेशन कर रखी होगी। तो ना सिर्फ पेपर का हल करना इम्पोर्टेंट है बल्कि उससे पहले उसकी प्रिपरेशन सही तरीके से की होगी तो पेपर अच्छी तरीके से हल हो सकेगा। नेक्स्ट हम पेपर पे जाते हैं ऑप्स नर्सिंग। इसके साथ इस पेपर के साथ भी ऐसा ही है कि 60 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, जो कि पेपर हमारे पास मौजूद नहीं है और ये सब्जेक्टिव पेपर है ऑप्स नर्सिंग का। इसकी भी टाइमिंग 1.5 आवर है और मार्क्स 40 है। इसमें भी हमने कोई से 4 क्वेश्चंस हल करने हैं और हमारे पास टोटल मार्क्स जो है वो टोटल क्वेश्चन जो है वो 5 है। इसमें से कोई से भी 4 क्वेश्चन हल करने हैं। टोटल मार्क्स चूँकि 40 है तो हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट डाउन मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ठीक है, इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। अगर हम इसको देखें तो 5 मार्क्स सेकंड स्टेज के हैं और 5 थर्ड स्टेज के हैं। तो पहले ऊपर हेडिंग देनी है आपने सेकंड स्टेज की और फिर उसके नीचे पॉइंट्स लिखने हैं। आप कोशिश करें कि डिटेल से जवाब दें। हर क्वेश्चन को 15 मिनट्स का टाइम दें और हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। तो 15 में से तकरीबन 7-6 जो है वो फर्स्ट पार्ट को दे दें, इस तरह 7-6 मिनट्स जो हैं वो दूसरे पार्ट को दे दें। अब आप देखें कि आप इसमें से पॉइंट लिखेंगे तो आपके 5 या 6 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, या आप इसमें हर पॉइंट को हेडिंग दे के उसकी डिटेल लिखें तो आपकी टाइमिंग पूरे हो जाएगी। आप अपनी टाइमिंग और कंटेंट जो आप राइट डाउन कर रहे हैं उसके लिए एक अंदाज़ा ज़रूर लगाएं और ऐसा अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनेशन हाल से पहले एक दफ़ा कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन एंटीनेटल केयर, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गिविंग एंटीनेटल केयर। इसमें आप कर सकते हैं, चूँकि डिफिनेशन है इसके 2 to 3 मार्क्स हो सकते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है उसके 7 मार्क्स हो सकते हैं। तो आप सेकेंड पार्ट का यहाँ मार्क्स डिवीज़न का अंदाज़न बताने का मकसद ये है कि आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जवाब उसी तरह लिख सकें। यानी आपने एंटीनेटल केयर जो है डिफिनेशन तो इम्पोर्टेंट है, ये आपने सेम लिखनी है जिस तरह बुक में दी गई है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है उसको भी आप 6, 7, 8 पॉइंट करके लिखें। जो जैसा ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं इसमें से 6, 7 लिखें और इस तरह आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द रोल ऑफ मिडवाइफ इन फैमिली प्लानिंग, राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसके 2 पार्ट्स हैं। इसको आप इस क्वेश्चन के पार्ट्स को आप 5-5 मार्क्स करके एज्यूम करें और फर्स्ट पे भी 6-7 मिनट के लिए राइट अप करें और सेकंड पार्ट पे भी 6-7 मिनट के लिए राइट अप करें। हाँ, राइट अप करते हुए आपके पास 6-7 पॉइंट्स भी होने चाहिए ताकि इसके मार्क्स पूरे हो सकें। Write down the role of nurse in initiations of breastfeeding and also write its advantages. इसमें भी तकरीबन आप 5-5 मार्क्स करके डिवाइड करें और सेम टाइम भी इसी तरह डिवाइड करें, हाफ ऑफ करके दोनों पार्ट्स के लिए। क्वेश्चन 6 है एनलिस्ट द हाई रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट द स्केड्यूल ऑफ एंटीनेटल केयर। तो इसमें भी आप मार्क्स को जो है वो 5-5 मार्क्स करके करें और टाइम को भी हाफ ऑफ करें। इसमें से 5 क्वेश्चन है, कोई से 4 आपने हल करने हैं। ठीक है।
नेक्स्ट जाते हैं हम पेपर पे। इंग्लिश ए का पेपर मैं आपको जस्ट दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है और मैं नहीं समझती कि मैं इस पे कोई प्रॉपर डिस्कशन कर सकती हूँ, लेकिन आपको दिखा इसलिए देती हूँ कि अगर आप इसको देख के कुछ क्वेश्चन या पेपर का एक अंदाज़ा लगा सकें। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि वो बाकायदा से मैनेज करते हैं अपने लिए प्रीवियस पेपर्स को देखना, जबकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता या उनको अवेलेबल नहीं हो जाते पेपर्स। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ पेपर। इसमें डिटेल तो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप जो इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं बोल्ड करके उसको आप देख सकेंगे। आप इसकी बेस पे अगर कोई सी भी प्रिपरेशन कर सके मुझे खुशी होगी कि मेरे शेयर करने से आपको कोई फ़ायदा हुआ। यहाँ पे भी हाँ, अलबत्ता ये मैं इस पेपर में डिस्कस कर सकती हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं ये सब सितंबर 2019 का पेपर है। इंग्लिश की बी का पेपर है। इसमें टोटल टाइम 3 आवर्स है, टोटल मार्क्स 75 है। नोट इन्होंने दिया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आप खुद इस पे एक विजन डालें कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, या एटलीस्ट ये जो बोल्ड क्वेश्चंस हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर ये आपको कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं, इससे आपकी कोई विजन बनती है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये जो पेपर बी था इसी का नेक्स्ट साइड है। तो बहरहाल आप खुद देख लीजिएगा कि ये क्या है। ठीक है जी, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह किसी और भी अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।